हेलो दोस्तों, मैं यादव सर आपके लिए लेकर आए हैं डिटरमिनेंट। आप देख पा रहे हैं कि डिटरमिनेंट में किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं और डिटरमिनेंट पे कैसे कैसे सवाल आते हैं। जैसे कि आपको हम पहले वीडियो में बताए हैं बेसिक कुछ बातें डिटरमिनेंट से रिलेटेड कि सेकेंड ऑर्डर के डिटरमिनेंट बनाने का क्या रूल है। आज हम लोग देखने वाले हैं बेसिक कुछ बातें और थर्ड ऑर्डर के डिटरमिनेंट बनाने के रूल हम लोग सीखेंगे। जैसा कि आप भी जानते हैं कि थर्ड ऑर्डर के डिटरमिनेंट आईएससी के जो सिलेबस है उस सिलेबस के मुताबिक हमको थर्ड ऑर्डर फर्स्ट सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर के डिटरमिनेंट का बनाने को सीखना है। अब हम लोग सीखने जा रहे हैं थर्ड ऑर्डर के डिटरमिनेंट और उसमें देखते हैं कि थर्ड ऑर्डर के डिटरमिनेंट में किस किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं और उसको बिल्कुल आसान भाषा में कैसे बनाना है। बहुत ही कंफ्यूजन वाले सवाल होते हैं लेकिन आपको मैं सिखाऊंगा बिल्कुल आसान भाषा में। तो इसके लिए आप पूजल मैथ को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। हम एक क्वेश्चन लिखते हैं 1 2 3 4 6 1 9 2 3। ये है थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट। कैसे हम कैसे मालूम करेंगे कि कितने ऑर्डर का डिटरमिनेंट है। सो देखते हैं। हमको देखना है कि सोया हुआ कितना है और जागा हुआ कितना है। सोया हुआ कितना है और जागा हुआ कितना है। तो बताइएगा सोया हुआ वाला लाइन देखिए क्या हुआ। एक लाइन ये सोया हुआ है, एक लाइन ये सोया हुआ है और एक ये है ना। 3 लाइन सोया हुआ है। तो बताइएगा सूतल की संख्या कितना हो गया, 3 हो गया है ना। सूतल की संख्या कितना हुआ, 3 हुआ है ना। तो लिख दिए यहाँ 3। अब बताइएगा जागा हुआ की संख्या कितना है, 1 2 3 इंटू में 3, यानी कितने ऑर्डर का डिटरमिनेंट हो गया, 3 इंटू 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट हो गया। हम लिख दे 2 3 1 0 5 6 0 9 3। अब ये पूछ दे ये कितने ऑर्डर का डिटरमिनेंट है। हम बोले हैं कि जितने भी डिटरमिनेंट होंगे ना बाबू उसमें m और n की जो संख्या है, m और n की जो नंबर है वो क्या होगा, आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, यानी m रो और n कॉलम की जो संख्या होगा, ठीक है, वो क्या होगा, आपस में इक्वल होगा है ना। तो बताइएगा सोया हुआ कितना है, 1 2 3 है ना। सोया हुआ कितना है, 1 2 3 है ना। तो लिख दिए 3। जागा हुआ कितना है, 1 2 3 है ना। तो बताइए लिख दिए 3। कितने ऑर्डर का डिटरमिनेंट हो गया, 3 इंटू 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत हो ही नहीं सकता। चलिए अब बताइए, अब आगे बढ़ते हैं। इसको बनाने का रूल क्या है ये हम लोग जानते हैं। पहले तो इसको बनाने का नियम हम लोग को पता होना चाहिए कि नियम क्या है। एक साइड में हम एक नोट लिख देते हैं इसको बनाने के नियम। ज्यों का त्यों, चिन्ह बदल के ज्यों का त्यों। ठीक है, रूल क्या है, नियम क्या है, ज्यों का त्यों, चिन्ह बदल के ज्यों का त्यों। ठीक है, एकदम बिल्कुल आसान है। ठीक है, ज्यों का त्यों, चिन्ह बदल के ज्यों का त्यों। 2-3 बार आपको बोलना है ज्यों का त्यों। ज्यों का त्यों का मतलब क्या, जैसे के तैसे, चिन्ह बदल देना है फिर जैसे के तैसे। चलिए देखते हैं, ये लिखा हुआ है ना। तो बताइए पहला रो हो गया, दूसरा रो, तीसरा रो, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम है ना। जो सोया हुआ है उसको हम रो बोलते हैं और जो जागा हुआ है उसको कॉलम बोलते हैं। बताइए ये सोया हुआ है, रो हो गया, सोया हुआ है रो, सोया हुआ है रो। सोने वाला जो व्यक्ति होते हैं ऐसे ना सोते हैं, और जागने वाले जो व्यक्ति होते हैं मेरे तरह खड़ा रहते हैं, है कि नहीं। तब देखिए, तो बताइए ज्यों का त्यों बोलना है तो सबसे पहले इसको लेते हैं, ज्यों का त्यों, जैसे के तैसे ले लिए, चिन्ह बदल देना। देखिएगा ज्यों का त्यों ले लिए। अब जिसको लेना है उसके सामने का पूरा बंद हो जाएगा, ये पूरा बंद हो जाएगा, ये पूरा बंद हो जाएगा, बच गया कौन, यही 4 को। तो इसको लिख लेना 6 1 2 3 है ना। उसके बाद बोलता है चिन्ह बदल देना। तो ये प्लस में है तो माइनस में लिखेंगे, अगर माइनस में होता तो प्लस में लिखेंगे, चिन्ह बदल देना है ना। यदि प्लस में होगा तो कौन सी में, माइनस में, और यदि माइनस में होगा तो कौन सी में, प्लस में, है ना। चिन्ह बदल के लिख देंगे। अब बताइएगा इसको लिए है तो ये लाइन बंद हो जाएगा, ये लाइन बंद हो जाएगा, दिख रहा है कौन, यहाँ 4 1
4193 है ना। अब बताइएगा, फिर कहता है जैसे के तैसे, ज्यों का त्यों, तो जैसे के तैसे। अब इसको जैसे के तैसे, ये प्लस में है तो प्लस में लिखेंगे, माइनस में होगा तो माइनस में लिखेंगे। अब ये बंद हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा, बचेगा कौन, ये बंद। तो बताइएगा बाबू, ये पार्ट हो जाएगा 4 6 9 2, यही ना बचेगा, यही बचेगा। अब बताइएगा, इसको लिखा जाए अगर, ये 2 इंटू 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट आ गया है ना, ये भी 2 इंटू 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट आ गया, ये भी 2 इंटू 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट आ गया। आप भी जानते हैं कि 2 इंटू 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट बनाने का नियम क्या है, आपको इससे पहले के वीडियो में हम बता चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उस वीडियो को देख ले, अगर नहीं भी देखते हैं तो भी आपको समझ में आएगी, इंतजार कीजिए। ये 1 है तो 1 लिख लेते हैं, इसको 6 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 में 3 से गुना करेंगे, 6 तिया कितना होगा 18, 2 में 1 से करेंगे क्या होगा 2, माइनस है ना, ये माइनस है तो माइनस, दोनों के क्रॉस गुना कर करके और सेपरेट करते हैं यानी माइनस करते हैं। अब बताइए 4 तिया कितना हो जाएगा 12, माइनस 9 इकाई 9 प्लस 3। अब इसको 4 दूनी कितना होगा 8, माइनस 9 छक कितना होगा 14 है ना। अब इसको घटा लीजिए, 18 में से 2 जाएगा कितना होगा 16, गुना में यहाँ 1। अब ये माइनस में 2 है तो माइनस 2 लिख लेते हैं, 12 में से 9 जाएगा कितना हो जाएगा 3 होगा। अब ये प्लस में 3 है, प्लस में 3 लिख देते हैं। 8 में से 54 घटा लीजिए, कितना हो जाएगा, कितना होगा बाबू, 8 में से 54 घटाएंगे तो कितना होगा 46 हो जाएगा, लिख लीजिए 46 है ना। 16 इकाई 16, माइनस 3 दूना 6, प्लस 6 तिया 18, 4 तिया 12 और 12 1 13 है ना। अब इसको ऐड कर लीजिए, 8 6 14 के 4 होगा है ना, 3 1 4 1 5, 1 इकाई 1, माइनस 6 घटा लीजिए, इसको कितना हो जाएगा 48 है ना। तो बिल्कुल आसान भाषा में आप जान पाए हैं कि हाँ कैसे हमको बनाना है थर्ड ऑर्डर के डिटरमिनेंट पे। देखिए ज्यों का त्यों, चिन्ह बदल के ज्यों का त्यों, आप एकदम बिल्कुल आसान से आसान भाषा में आप बना सकते हैं। थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट बनाने में बहुत सारी कठिनाई झेलना पड़ता है, लेकिन उस कठिनाई से बचने के लिए हम आपके लिए ये फार्मूले लेकर आए हैं, जिसके माध्यम से आप बिल्कुल आसान भाषा में बना सकते हैं थर्ड ऑर्डर के डिटरमिनेंट को। देखिए ये लिखा हुआ है